सर, बंगाल के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से बीजेपी टीएमसी को पीछे छोड़ रही है? देखिए, जिस ढंग के रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत स्पष्ट है कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठ रही है और वो तरंग उत्तरोत्तर प्रबल होते हुए ज्वार का रूप धारण कर रही है। और हमें विश्वास है कि जब यह अंतिम परिणामों में परिवर्तित होगी तो यह सुनामी का रूप धारण कर चुकी होगी। सर, टीएमसी वालों का कहना था कि जन्म लग जाएंगे बीजेपी को बंगाल जीतने में। बहुत से लोग कहते थे कि मोदी जी इस जन्म में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, वो तीसरी बार बन गए। और जो लोग ये कहते थे उनके बारे में अब ये स्थिति नजर आ रही है कि वो पार्टियां 140 साल के अपने निम्नतम स्तर पर चली गई। तो मुझे लगता है राजनीति को पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं, ईमानदारी से जनता के प्रति सेवा, संगठन के साथ संघर्ष और परिश्रम और नीतियों में ईमानदारी और राष्ट्रवाद के विचार को रखकर चलेंगे तो जनता समर्थन देती है। सर, असम में जो है एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बहुत बन शानदार असम में हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी जी की अपार लोकप्रियता इसके लिए प्रमाण है। और 2011 की विधानसभा में हमारे पास 3 या 4 सीटें होती थी, वहां से बढ़ते हुए लगातार तीसरी बार उत्तरोत्तर बढ़ते हुए सरकार बनाना ये दर्शाता है कि पूर्वोत्तर में एक युग परिवर्तन हो चुका है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे राज्यों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए, विपक्ष का कहीं पे भी नामो निशान नहीं नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष ईमानदारी से काम करे तब होता है। अब ये बताइए, राहुल गांधी जी कितनी सभाएं करते हैं यहाँ नजर आए? चुनाव के दौरान वो निकोबार में जाके खड़े हो गए, ग्रेट निकोबार में, और पता नहीं शायद ऐसा सुनने में आ रहा आज मस्कट में है। तो मुझे लगता है कि भाई आप धरातल पे उतरेंगे नहीं जब तक आप जमीन से जुड़े नहीं रहेंगे, और जब तक देश की जमीन से उड़े रहेंगे विदेश जाने के लिए, तब तक आप चुनावी विजय के बारे में कैसे सोच सकते हैं? तो हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, जिन्होंने ये साफ कहा है कि बंगाल में उनकी सरकार बनने जा रही है। असम में एक बार फिर से तीसरी बार जो है बीजेपी सत्ता पर कायम होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है अब कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और ये कहा कि जब चुनाव आते हैं तभी वो जनसभाओं में नजर आते हैं।